दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आपका स्वागत है fishdawai.com पे। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। डे बाय डे आप मेरे जो डाउनलोड्स हैं और जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और मैं किसान भाइयों को जो सपोर्ट कर पा रहा हूँ उसका जो एक गुड फील फैक्टर है वो मैं आपसे बयां भी नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए, मेडिसन सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जियोलाइट्स की। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी अमोनिया बाइंडर युक्का फ्रेश की। वो कॉस्टली है, इंस्टेंट रिलीफर है। लेकिन जो जियोलाइट्स हैं ये मेनली आपके दो कंपोनेंट से बने होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड से। दोस्तों, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, ग्रेनुल्स फॉर्म में भी आता है। और इसका पर्पज़ क्या है अपने फार्म पे रखने का, यूज़ करने का? दोस्तों, जब मछलियाँ हमारी या हमारे एनिमल्स, फिश के प्रॉन्स हो या फिश हो, जब जितनी छोटी रहती हैं तो हमारी वाटर बॉडी को पोल्यूट नहीं करती। उसका सिंपल थंब रूल है कि वो इनटेक कम करती है। जब मछली छोटे साइज की है तो वो इनटेक कम करेगी, तो उसी रेशो में पोटी भी कम होगी, तो पानी भी कम पोल्यूट होगा। लेकिन जैसे जैसे मछली का साइज, मछली का बायोमास, मछली का वेट बढ़ता रहता है तो वो उसकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ती रहती है। उसी अनुपात में वो पानी को पोल्यूट भी ज़्यादा करती है। ये एक थंब रूल है फिश फार्मिंग का। तो जैसे जैसे आपकी मछली का साइज बढ़ेगा, जैसे वो 500-600 ग्राम पे पहुंचेगी, तो आपकी पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए, पानी के पैरामीटर चेक करने के लिए उसका अंतराल घटता जाएगा। क्योंकि जब वो अमोनिया बनाएगी, जितना ज़्यादा वो इनटेक कैपेसिटी करेगी, आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर 1 एकड़ का फार्म है और आप उससे 20,000 कैटफिश पाल रहे हैं, तो अगर वो पर डे 20 बोरे यानी 700 केजी खा रही है खाना, तो तकरीबन वो 15% एवरेज वो पोटी भी कर रही है। तो वो सारी तो आपकी बॉटम में जाके इकट्ठी हो रही है। उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम रेगुलर जियोलाइट्स यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे एक ब्रॉडर व्यू पे डिवाइड कर सकते हैं कि 300-400 ग्राम तक आप बहुत ही कम क्वांटिटी में जियोलाइट अपने फार्म पे रखिए। लेकिन अगर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो आप जियोलाइट का भी उसी रेशो में अपने स्टोर में क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। रेगुलर आप जियोलाइट यूज़ करते हैं अगर आप इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब कैटफिश की फार्मिंग, या आप 1 एकड़ में ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, तो आप 20 से 30 केजी आप यूज़ कीजिए हर 15 दिन में। और अगर आप एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कार्प्स की फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कम क्वांटिटी में आप आउटपुट ले रहे हैं 1 एकड़ से, तो आप एवरेज 10 से 15 केजी पर एकड़ 15 डेज में अपने फार्म पे यूज़ कीजिए। दोस्तों, अलग अलग कंपनीज़ के जियोलाइट्स आते हैं। ये केक्स की फॉर्म में भी आते हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, ग्रेनुल्स फॉर्म में भी आते हैं। उसी के हिसाब से इनकी कॉस्टिंग भी रहती है। तो आपको जो आपको उचित लगे आप वही यूज़ कीजिए। क्योंकि फिश की ग्रोथ, मछली की ग्रोथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पानी में अमोनिया कितना है। जितना आपका अमोनिया कम रहेगा, या पानी में अमोनिया जीरो जब आप कल्चर करोगे कभी नहीं मिलेगा आपको, जितना अमोनिया कम रहेगा उतनी मछली ग्रोथ ज़्यादा करेगी। तो उसके लिए आप रेगुलर वाटर टेस्टिंग किट अपने फार्म पे रखिए, जो रेगुलर आप वाटर पैरामीटर चेक करते रहें। और अमोनिया चेक करने के लिए मेरी सब किसान भाइयों से अनुरोध है, जैसे मछली आपकी 500-600 ग्राम साइज गेन करे, तो अगर आप हफ्ते में 1 बार चेक कर रहे हैं, आप हफ्ते में 2 बार चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, अलग अलग कंपनी के जो बेस्ट है, आपका वीरबैक का है, गोल्डन स्ट्रिक का है, मेगा ताज का है। तो आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो आपको इजीली अवेलेबल मिले आप यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए, एक्वाकल्चर में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, आप पीआर एक्वा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे किसान भाइयों को शेयर कीजिए कि वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, इनकी इंपॉर्टेंस समझे। ये प्रोडक्ट आपका इसेंशियल कैटेगरी में है, आपके फार्म पे होना ही चाहिए। जब अमोनिया बनेगा तो ये इंस्टेंट उसे कंट्रोल करेगा। धन्यवाद।